परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। परमेश्वर हमारे बीच में है। कुछ बातों को आपके सामने रखकर वचन की तरफ से जाना चाहते हैं। परमेश्वर हर दिन हमसे बातचीत करते हैं। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को बातचीत तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं हम परमेश्वर के वचनों में अमल रहे। हालेलुया। कल भी मैं और एबलक्सा गुड़ने पर होकर हम लोग कुछ पल, कुछ घंटे परमेश्वर सामने वैसे हर दिन हम करते हैं, वैसे करके दुआ कर रहे थे। प्रभु ने कुछ कुछ बातों को हमारे सामने रखा और आपके सामने भी वो रखना चाहते हैं। परमेश्वर ने सबसे पहले हमारे कलीसिया को दिखाया, हमारे कलीसिया का स्थिति मतलब क्या था। ऐसे एक साफ समुद्र, और साफ समुद्र में मतलब सब कुछ अच्छा दिख रहे, मतलब क्या है, हिलते नहीं, एक साफ समुद्र के समान। जब सुनते हैं हमको अच्छा लगता है, हमारे कलीसिया सबसे अच्छा है। लेकिन जब परमेश्वर ने उसके गहरा बातों को दिखाया, वो गहराइयों में शून्य स्थिति था। और जब भी पाप आते हैं, पाप वो क्या करना है नहीं पता चल रहा कलीसिया को। बाहर से कैसा है, एक शांत समुद्र, बाहर से साफ दिख रहे, और क्या है, हिलते नहीं, अच्छा दिख रहे। लेकिन गहराइयों में शून्य स्थिति है। और परमेश्वर के आत्मा ने कहा अंधेरा है, शून्य अवस्था है। जब भी पाप आते हैं, पता नहीं चल रहा क्या करना है। परमेश्वर के आत्मा ने ये बोला, वचन दे। हालेलुया। कलीसिया को वचन दे। कौन है वचन? यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय में परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर आदि में परमेश्वर था, वो परमेश्वर वचन था, वो वचन के द्वारा, वो यीशु था, उनके द्वारा सब कुछ रचा है। हम किसके पास आने का जरूरत है? कलीसिया को आना है यीशु के पास, वचन के पास। क्योंकि परमेश्वर बोले हमारे गहराइयों को, हमारे आत्मा को देखिए, शून्य अवस्था हमारे आत्मा में है, तो उसको परख के। मसीह जीवन एक बाहर का जिंदगी नहीं है। बाहर हम क्या देखते हैं, चिट्टे कपड़ा, मतलब एक शांत हंसने वाला मुंह, वो नहीं है मसीह जीवन। मसीह जीवन को वचन के अनुसार परमेश्वर नापते हैं। और परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने बोला, हम सबको भी कुछ बातों को प्रभु ने सिखाया। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय में, खास आयत में नहीं निकालेंगे, लेकिन पूरा अध्याय पर अगर आपको टाइम मिलेगा तो पढ़ लीजिए। उधर लिखा है, यीशु का जीवन ग्रेस और ट्रूथ, फिल्ड विद ग्रेस और ट्रूथ, कृपा और अनुग्रह से यीशु भरा था। हालेलुया। कृपा और अनुग्रह, उसका मतलब इंग्लिश में लिखा है कृपा और सच्चाई से यीशु भरा था। और यीशु का चेले, यीशु के ग्रहण किया लोग के जीवन में कृपा और सच्चाई होना चाहिए। मैंने परमेश्वर से पूछा, इसका मतलब क्या है? प्रभु ने बोला, विदाउट डिसेप्शन। परमेश्वर ने बोला, धोखा बिना वाला जीवन। हालेलुया। यीशु का जीवन बिना धोखा वाला जीवन था। हम हमारे मन से धोखा करते हैं, हम हमारे आंगों से धोखा करते हैं, हमारे सोचों से धोखा करते हैं। हमारा पांच सेंस, मतलब 5 सेंस होते हैं, हमारा पंचेंद्रिय, हमारा आंगों से, कानों से, सुनने से, देखने से, बोलने से, चलने से, छूने से हम पाप करते हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह एक पापिनी औरत, यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय में, वो औरत को 5
शादी तो है नहीं, व्यभिचारी औरत। मत्ती 5 अध्याय में यीशु मसीह ने बोला अगर कोई मन से भी सोचे किसी के बारे में, वो व्यभिचार कर दिया है, पाप कर दिया है। हमारे कलीसिया को देखकर परमेश्वर बोले मोड़ो प्रभु की तरफ से, गहराइयों में शून्य अवस्था को देखो। क्या पाप है? जब पाप सामने आते हैं हम कैसे उसको मतलब हैंडल करते हैं, उसको हम लोग कैसे करते हैं। मेरे पास भी अच्छे मोबाइल है, हालेलुया, बहुत अच्छे मोबाइल है, बहुत अच्छी डिवाइस है, लेकिन आज तक एक भी चीज पाप वाला चीज मैंने उसमें से नहीं देखा, हालेलुया। मेरे पास अच्छे डिवाइस है, लेकिन एक कभी भी पाप करने के लिए 24 घंटे इधर वचन देखते हैं, हालेलुया, पवित्र कलाम पढ़ते हैं, हालेलुया। हमको प्रभु ने कुछ देते हैं ये जीवन। प्रभु ने और एक शब्द कल बोला जब हम प्रार्थना कर रहे थे, पाप करने वाला पाप करते रहो, लेकिन याद रखना आयु कटते जा रहे, हालेलुया। ये नहीं सोचना इधर बहुत लंबा जिएंगे। पाप करने वाला पाप करते रहो, अशुद्ध जीवन से जियो, किसी को पता नहीं चलेंगे, लेकिन अग्निमय अंग सब कुछ देख रहा है। प्रभु बोल रहे दिन आएंगे जिंदगी कटते कटते जा रहे, हालेलुया। हमारा जीवन एक फूल के समान है, हमारा जीवन सुंदर एक फूल और घास के समान। सुबह तो बहुत सुंदर दिखते हैं, शाम तक मुरझाए मर जाते हैं। ये दुनिया में हम मसीह तो कहलाते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या हमारा भीतर है? क्या उसका कलाम हमारे भीतर है? इधर परमेश्वर के वचन में अगर हम उल्पत्ति की किताब 1 अध्याय के तरफ से अब जाएगा तो उधर परमेश्वर ने इंसान को परमेश्वर के सदृश में और परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु उसका मतलब और बताना। पहला परमेश्वर ने कुछ महीने पहले मुझे बोला प्रभु का स्वभाव में आना, लेकिन मैंने प्रभु को बोला प्रभु उसका मतलब मुझे फिर बताना। और पिछले हफ्ते में प्रभु के सामने बैठा था, प्रभु ने 2 बात बोला, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी और द मोरल लाइकनेस ऑफ गॉड। प्रभु ने बोला परमेश्वर के सादृश्य और स्वरूप मतलब हमारा पर्सनालिटी आत्मिक पर्सनालिटी होना चाहिए, हमारा जिंदगी आत्मिक होना चाहिए। अगर अमिताभ बच्चन का पर्सनालिटी अलग अलग है, सचिन तेंदुलकर का पर्सनालिटी अलग अलग है, खिलाड़ी और क्या है मतलब फिल्म स्टार का पर्सनालिटी लोग बहुत पसंद करते हैं। यीशु मसीह ने बोला मैंने आपको रजा स्पिरिचुअल पर्सनालिटी आत्मिक पर्सनालिटी में आना है, अभी परमेश्वर के समानता में आने के लिए, हालेलुया। प्रभु का सोच में आने के लिए, प्रभु का मर्जी में आने के लिए, प्रभु का जीवन हमारे अंदर होने के लिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 1 अध्याय में बोला मैं ज्योति हूं। क्या मतलब है ज्योति का मतलब? प्रकाश का मतलब क्या है? प्रकाश जीवन देते हैं। यीशु का प्रकाश लोगों को जीवन देते हैं। हमारा मरे हुआ आत्मिक जीवन को जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने हमारे अंदर जीवन डाला, हालेलुया, आनंद काल का जीवन डाला। लेकिन वो जीवन हम दूसरे को देने वाला होना चाहिए। यीशु मसीह का मोरल लाइकनेस मतलब क्या है? धार्मिक जीवन। यीशु मसीह के जैसे समानता में, सदृश्य में, धार्मिकता में हमको आना चाहिए। देखो हमारा सोच में पाप नहीं करना। कुछ साल पहले किसी ने मुझे बोला आप कैसे आपका सोच जीतते हैं? जीत मतलब सोच से पाप नहीं करते। मैं बोला देखो मैंने एक फैसला, एक नियम किसके साथ किया? मेरा परमेश्वर के साथ। वो मेरा पति बन गया है, वो मेरा आत्मिक दुल्हा बन गया है। मैंने आगे से कभी पाप नहीं करना। जब मैंने यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, यीशु के वचनों में चलना शुरू किया, मैं क्या है मेरा सोचों से
कभी पाप नहीं करते। हालेलुया। रिबन हफ्तना रेगदगला। परमेश्वर का आत्मा बोले हमारे सोच को संभाल। अगर हम सोच नहीं संभालेंगे, वो सोच हमारा जिंदगी का बाग बन जाएंगे, हम पाप वाला जीवन व्यवहार करेंगे। परमेश्वर बोला दो हमको प्रार्थना करना है। किसका? पर्सनालिटी, आत्मिक पर्सनालिटी, आत्मिक स्वभाव में, जिंदगियों में हमको आना चाहिए। दूसरा, हमारा लाइकनेस, सदृश्य, मोरल, धार्मिक सदृश्य में हमको आना चाहिए। अशुद्ध जीवन में नहीं, परंतु शुद्ध वाला जीवन में हमको आने का जरूरत है। हालेलुया। हमारे सामने बहुत सारे परेशानी आएंगे, दुख मुसीबत आएंगे, क्लेश आएंगे, लेकिन हम किसको पकड़ कर चलना? यीशु को पकड़ कर चलना। हालेलुया। इधर प्रभु ने एक वचन मुझे दिया, वचन की तरफ से मैं जाना चाहते हैं। भजन संहिता 2 अध्याय, एक अध्याय हमने कल देखा था, 2 अध्याय, उसमें लिखा है जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है जाति जाति के लोग, अन्य जाति, जाति मतलब क्या है? इधर 2 बातें इधर लिखा है। संहिता अध्याय 2, भजन संहिता अध्याय 2, इधर लिखा है जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। 2 बातें, जाति जाति के लोग हुल्लड़ क्यों मचा रहे। मैंने एक परिवार को देखा, उधर क्या है? परमेश्वर के आत्मा ने बोला अशुद्ध जीवन से बाहर आने के लिए उनको समझा। तो परिवार में मैंने वो औरत को बोला अपना शुद्ध जीवन से आपको बाहर आने की जरूरत है। खुद तो अपने पति छोड़कर चले गया, जिंदगी अशुद्धि में जी रहे। मैंने बोला अपना सोच बदले, अपना जीवन बदले, अपने जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव में आने की जरूरत है। मैंने सुना वो हुल्लड़ मचा रहे, किसके विरोध में? परमेश्वर और उनका अभिषिक्त के विरोध में। हालेलुया। परमेश्वर और उनके अभिषिक्त के विरोध में। प्रभु ने बोला अभी चुप करने का समय है, मैं न्याय करने वाला दिन आप पहुंचा। हालेलुया। मैं प्रभु को बोला प्रभु न्याय करने का मतलब मुझे बोल। प्रभु बोला लीगल डिसीजन, नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, वचन के अनुसार मैं फैसला करके एक एक को अपने कामों के अनुसार न्याय करने का दिन आ रहे। हालेलुया। ये नहीं सोचना कोई हमको नहीं जाने, ये नहीं सोचना कोई हमको नहीं देख रहे, ये नहीं सोचना हमारा मन की बात कोई नहीं समझ रहे। लेकिन परमेश्वर हर पल मुझे एक बात बोलते, एक बार समझ आ दो, बाद में नहीं। हालेलुया। कुछ लोगों को प्रभु बोलते हैं मेरे हाथ में दे, क्योंकि समझ आएगा तो भी वो लेने वाला नहीं है। परमेश्वर बोला परमेश्वर का दिन कठिन है। हालेलुया। परमेश्वर का दिन चोर के समान पहुंचेंगे। परमेश्वर दुनिया का न्याय कैसे करते हैं? आग से ये दुनिया भस्म हो जाएंगी। लेकिन एक बात सोचना, जब भी लोग हुल्लड़ मचाते हैं और व्यर्थ बातों क्या है क्यों सोच रहते हैं। वचन में लिखा है कंटिन्यूअस टेंस, ग्रामर किसको पता? उनको पता है। मतलब वो सोच रहे व्यर्थ बातों की तरफ से। पिछले हफ्ते हमने सीखा हमको क्या सोचना है? परमेश्वर के वचन मनन करना है, दिन रात परमेश्वर के वचन को मनन करना। उसके विरुद्ध हम व्यर्थ बातों को सोच रहा है। हमारे सोचों को बदलने का समय आ गया। जब प्रभु ने दर्शन दिखाया कलीसिया साफ दिख रहे, कलीसिया मतलब क्या है? अच्छा दिख रहे, लेकिन गहराइयों में शून्य स्थिति है। गहराइयों में पाप करने का, पाप का समय आते हैं, पाप आते हैं और उनको पता नहीं चल रहा क्या करना। पाप से लड़ाई करना नहीं आ रहे। संडे स्कूल बच्चे को मैं पूछना चाहते हैं, संडे स्कूल के बच्चे, प्रभु ने दिया हो तो
टोपी का नाम, प्रभु ने दिया हो बेल्ट का नाम, प्रभु ने दिया हो जूता का नाम, प्रभु ने दिया हो तलवार का नाम। देखो बच्चे को पता है क्या प्रभु ने दिया? हथियार, आत्मिक हथियार। अगर ये हथियार हमारे अंदर नहीं है, हमारा जिंदगी में नहीं है, तो हम पाप से लड़ाई नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। 24 घंटे प्रार्थना करने के लिए एफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 10 से लेकर 18 तक, लेकिन 18 आयत में लिखा है आत्मा में, मन में प्रार्थना करते रहो। एक जन मसीह में आ गए, इसका मतलब क्या है? एक जन उद्धार पाए, उसका मतलब क्या है? उद्धार पाए मतलब 3 बात उनकी जिंदगी में होते हैं। हालेलुया। नया जन्म हुआ, परमेश्वर में जन्म हुआ, उसका मतलब 3 है। पहला बात वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, आत्मिक तौर से उनके बदलावत आ गया। हालेलुया। आत्मिक तौर से प्रभु में आ गया। दूसरा बात रिन्यूअल ऑफ माइंड। दूसरी बात क्या है? हमारा मन को नया बनाते जाना। क्यों नया बनाते जाना? रोमियो की पत्री 12 अध्याय के 1 और 2 आयत में लिखा है, अगर परमेश्वर के संपूर्ण इच्छा को समझने के लिए, प्रभु के संपूर्ण, परमेश्वर के संपूर्णता में आने के लिए हमको क्या करना है? हमको हमारे मन को नया बनाते जाना। ये कौन मन को नया बनाते हैं? हमारा मन को परमेश्वर नहीं, परंतु हमको खुद नया बनाते जाना चाहिए। एजेकियल के किताब में लिखा है, परमेश्वर पत्थर वाला मन को हटाकर मांस वाला मन हमको देने वाला। क्यों देते हैं? मांस वाला मन के अंदर परमेश्वर के कलम, वचन को लिखते जाना। हालेलुया। प्रभु हमको नया दिल देते हैं, नया मन देते हैं, नया आत्मा देते हैं। तीसरा बात उसमें लिखा है, परमेश्वर बोल रहे हैं, अगर नया जन्म मतलब आत्मिक तौर से बदलाव आना चाहिए। दूसरी बात मन नया बनाते रहना है। तीसरा बात हम शुद्धताई में आगे बढ़ते जाना। हालेलुया। अपने अपने पति के साथ, अपने अपने पत्नी के साथ संबंध, अपने बच्चे के सामने अच्छे नमूने। हालेलुया। हम कितना भी मतलब क्या है स्किलफुल हो, हमारे अंदर कितना भी भलाई हो, कितना भी अच्छाई हो, कितना भी हम टैलेंटेड हो, हम खुद को संभालना दूसरे आदमी और औरत के सामने। हालेलुया। प्रभु का महिमा देके हमको जीवन को बिताना है। इधर वचन में के तरह से हम जाएंगे। इधर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा के, इधर दूसरा आयत में लिखा है, यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में संमति करके, देखो तो 2 बात लिखा है, एक मिलकर और सम्मति करके। ये लोग हमारे विरोध में, परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के अभिषिक्त विरोध में कैसे आते हैं? मिलकर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रभु ने हमको मेल मिला, प्रभु के साथ दिया है। लेकिन इधर परमेश्वर के वचन में लिखा है, लोग परमेश्वर के साथ मिलने के विरोध, लोग आपस में गलत सोच में व्यर्थ बातें सोचते रहते हैं। हालेलुया। कलीसिया का शुद्ध होने का समय आप पहुंचा। व्यर्थ बातों के बारे में सोच रहना बंद करना। और क्या है, हमको क्या बातों के लिए मिलना है हमारे जीवन में? देखो, ये यहोवा और उनके अभिषिक्त के विरोध में वो लोग आपस में बात करते हैं, आओ हम उनके बंधन को तोड़े। मैं प्रभु से पूछा, इसका मतलब क्या है? जाति जाति के लोग, देश देश के लोग मिलकर बोल रहे परमेश्वर के लोगों को बंधन को तोड़े। प्रभु ने बोला, दैट इज द डिवाइन बैंड। हालेलुया। शादीशुदा लोगों के जीवन में एक बंधन है। हालेलुया। पति पत्नी के बीच में बंधन है। जादू टोना करने वाला, अंधकार की शक्तियों में, अन्य आराधना में जाने वाला,
वो बंधन के विरोध में कार्य करते हैं, वो पवित्र बंधन के विरोध में। अगर कोई अपवित्र हो उसका बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। अपवित्रताई में जीवन जीने वाला क्या करते हैं, उसका वो बंधन डिवाइन बैंड, परमेश्वर वचन में लिखा है, वो पर प्रभु ने दिया बंधन को तोड़ डालते हैं। और क्या है, और उसकी रस्सियों अपने ऊपर से उत्तर फेंकते हैं। वचन में लिखा है हमको एक नियंत्रण है जाति के लोगों के ऊपर, हमको एक नियंत्रण प्रभु ने दिया है, कंट्रोल प्रभु ने दिया है अन्य जाति के लोगों के ऊपर, नहीं तो गलत करने वाले के ऊपर। लेकिन वो नियंत्रण क्या है, टूट जाते हैं, हम भी पाप में गिर जाते हैं। हालेलुया। आप लोगों को समझ में आ रहे वचन? हालेलुया। एक तो पवित्र बंधन तोड़ डालते हैं, दूसरा बात क्या है, हमारे ऊपर एक अधिकार प्रभु ने दिया, वो अधिकार टूट जाते हैं, वो अधिकार नाश हो जाते हैं। हमको सोचने की बातें हैं। प्रभु में जब हम आते हैं, प्रभु ने क्या है, दो बातें। जब हम परमेश्वर के आत्मिक पर्सनालिटी, आत्मिक स्वभाव में हम आते हैं और हमारे जीवन में क्या हो जाते हैं, और हम धार्मिकता, परमेश्वर के धार्मिकता के सदृश में आते हैं, हमारे जीवन में अधिकार बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। आत्मिक अधिकार, परमेश्वर की शक्ति बढ़ते जाते हैं। बहुत सारे लोग उपवास, रोजा प्रार्थना के द्वारा अधिकार बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए हम रोजा प्रार्थना करते हैं। लेकिन वचन में लिखा है, यशायाह नबी की किताब 58 में उधर लिखा है, हम क्यों रोजा प्रार्थना करते हैं? क्योंकि अन्य आराधना का शक्ति को तोड़ डालने के लिए, अन्य बंधन को, शैतानी बंधन को तोड़ डालने के लिए, उनके क्या है, हमारे ऊपर शैतान का वो शक्ति को तोड़ डालने के लिए, और हम लोग और नम्र होकर प्रभु में, प्रभु के समानता में बनने के लिए। हालेलुया। प्रभु का पवित्रताई में, विश्वास योग्यता में, प्रभु का सच्चाई में, प्रभु की ईमानदारी में, प्रभु का भय भक्ति में हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमको क्या किया है, ये रोजा प्रार्थना, हम यीशु के समानता में, यीशु के समान, अपने परमेश्वर के बेटे के समान उनका सोच में हम आते हैं। हालेलुया। और इधर परमेश्वर के वचन में लिखा है 4 आयत में, उसका 2 अध्याय का 4 आयत में लिखा है, वह तो स्वर्ग में विराजमान है, हंसेगा, प्रभु उनको तटों में उड़ाएंगे। 2 बातें, जब हम परमेश्वर का भक्त, वो कोई औरत भी हो, आदमी भी हो, वो कोई बच्चा हो, बेटी हो, बहन हो, बेटा हो, हालेलुया, उसके विरोध में हम लोग क्या बातें सोचते हैं, उसके विरोध में क्या करते हैं, प्रभु बोल रहे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हंसेंगे। हालेलुया। ओ परमेश्वर ऐसे लोगों को ठट्ठा में उठाएगा। हालेलुया। हमारा जीवन में हम सोचना है, हमारा जिंदगी का नियंत्रण परमेश्वर को देने की जरूरत है। और उसका 5 आयत में लिखा है, तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा। परमेश्वर से क्रोध करके बात नहीं करना चाहिए। परमेश्वर क्रोध करेगा मतलब बहुत मुसीबतें, हमारा जिंदगी का मुसीबत दिन आएंगी। वे किसी के लिए दुआ कर रहे थे, कल का बातें, परमेश्वर ने बोला मैं डंडा चलाने के वक्त उसका जिंदगी वापस मिलने के लिए प्रार्थना नहीं करना। हालेलुया। मैंने वो व्यक्ति के लिए बहुत बार प्रार्थना करके मृत्यु से परमेश्वर को वापस लेकर आया था। अभी प्रभु ने बोला मैं डंडा चलाने का दिन आ रहे, उस समय फिर आप प्रार्थना वापस उनका जीवन के लिए प्रार्थना नहीं करो। हालेलुया। किसका कान है सुनो, परमेश्वर के आत्मा क्या कह रहे। हालेलुया। हर पल परमेश्वर हमारे लिए खड़े नहीं रहेंगे। हर पल परमेश्वर हमारा प्रार्थना का हम क्या सोचते वैसे उत्तर नहीं देंगे। कठिन स्थिति तो आएंगी। पाप करने वाला को परमेश्वर के आत्मा कह रहे
ताकि परमेश्वर से, क्रोध से हम बाहर आ सकते। उधर वचन में लिखा है, और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। देख वचन लिखा है, वो परमेश्वर क्या करेगा? क्रोध करेगा तो परमेश्वर लोगों को घबराएंगे। हालेलुया। बोलते घबराहट हो गया, क्या करेंगे? बहन प्रार्थना करे, घबराहट। क्यों घबराहट? परमेश्वर क्रोध में है। हालेलुया। प्रभु क्रोध में है तो मेरा घर में भी मृत्यु हो सकते, आपका घर में भी मृत्यु हो सकती। अगर हम पाप करने वाला नहीं करने वाला कभी मृत्यु होंगे, लेकिन समय से पहले मृत्यु नहीं होने के लिए पाप वाला, अशुद्ध वाला जीवन से बाहर निकलो। हालेलुया। ये परमेश्वर के आत्मा कह रहा है, कलीसिया को परमेश्वर के आत्मा कह रहा है। हम लोग उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, अन्य भाषा बोलते हैं, आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, नहीं, परंतु वचनों में चलने का दिन आप पहुंचा। हालेलुया। वचन के अनुसार हमारा जिंदगी को बिताना। हालेलुया। इधर परमेश्वर के वचन में ये बात बोला है तो पिछले हफ्ते अक्सर ने बोला, मम्मा बहुत सारे रीति रिवाज चल रहे हैं हमारे संडे स्कूल के अंदर। मैंने तो इतने ध्यान से नहीं देखा था, फिर मैंने देखा बच्चे लोगों के हाथों में बहुत कुछ बांधा था। आपको तो पता चल गया होगा मैं क्या बोल रही। और बच्चे से एक शब्द पूछा, किसका खुद को ये बंधन को तोड़ना है, आ जाओ। एबल ने एक एक करके चाकू लेके वो बंधन को तोड़ डाला। हालेलुया। हम कहां पर आते हैं? कलीसिया में आते हैं। मैं माँ बाप को बोलना चाहते हैं, बच्चे अच्छे हैं, बच्चे वो सब कुछ तोड़कर गुड़ने पर होकर प्रार्थना किया, उनको समझ आ गया हम ये दुनियादारी रीति रिवाज में नहीं जा रहे। लेकिन ये सारे बांध कर भेजने वाला माँ बाप को मैं बोलना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन उसका खिलाफ में है। हालेलुया। अगर चलना है तो पूरा दिल से चल, नहीं है तो नहीं चल, क्योंकि पूरा दिल से चलने वाला सिर्फ स्वर्ग राज जाएंगे, आधा दिल से चलने वाला नरक के आग में गिर पड़ेंगे। हम कलीसिया में आकर ताली बजाकर कुछ फायदा तो नहीं होंगे, हमारा जिंदगी में सच्चाई में चलेगा, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, सखेत रास्ता है स्वर्ग जाने वाला, विशाल रास्ता तो नहीं है। हमारा मर्जी भी हम चलाए, और क्या है, दुनियादारी बातों में भी, रीति रिवाज में भी चले, और हमारे पाप वाला स्वभाव में चले, फिर हम सोचे ओ प्रभु ने अभी माफी मांगा है तो प्रभु माफ किया, चलो हम प्रभु बोझ में बागी में ये नहीं चलेंगे, बार बार परमेश्वर माफ नहीं करेंगे। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय में लिखा है, हम बार बार पाप करके यीशु मसीह को बार बार क्रूस में चढ़ाते हैं। हालेलुया। एक बार तो चढ़ाया, अभी भी चढ़ाने के लिए हम लोग अभी भी पाप में हो। प्रभु का आत्मा कह रहे, एक बार यीशु ने सहन लिया, निंदा सहन लिया, कष्ट सहन लिया, अभी भी हमारे पाप के कारण हम बार बार यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा रहा है। वापस आने का, मोड़ने का दिन आप पहुंचा है। इधर परमेश्वर का वचन कहते हैं, उसका आगे का वचन उसका 6 आयत में लिखा है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका है। हालेलुया। ग्रामर कितने लोगों को पता नहीं पता, मैं इंग्लिश का ग्रामर टीचर थी और है, और इसलिए मुझे हिंदी ग्रामर भी अच्छे पता है। इधर लिखा है, मैं मेरा मतलब अभिषिक्त को, परमेश्वर का वचन में लिखा है, मतलब बैठा चुका है, मतलब ऑलरेडी परमेश्वर ने उधर बिठाया है। परमेश्वर के अभिषिक्त को, परमेश्वर के भक्त को प्रभु ने एक स्थान पर बिठाया है। उस स्थान से हटाने के लिए क्या है, लोग हुल्लड़ मचाते हैं और व्यर्थ बातें सोचते
परमेश्वर बोल रहे हैं, परमेश्वर हंस रहे, हालेलुया। परमेश्वर क्रोध में है। परमेश्वर बोले प्रभु ने हमको दिया स्थान क्या है? पवित्र स्थान। एफिसियों की पत्री में लिखा है प्रभु ने प्रभु के लोगों को दिया हुआ स्थान वो पवित्र स्थान है। हम पवित्र स्थान से नीचे गिरना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में वो पवित्र स्थान में हमको रहना है। मैं उस वचन को प्रचार करूंगा, इधर वचन में लिखा है। और वचन संहिता लिखने वाले बोल रहे मैं वो वचन को प्रचार करूंगा जे यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे आप मेरा क्या है? पुत्र है। मैं ये वचन को प्रचार करेगा। कौन सा वचन? प्रभु बोल रहे आप मेरा पुत्र है। हालेलुया। पुत्र मतलब यूहन्ना के सुसमाचार एक अध्याय में लिखा है वो एक अधिकार होते हैं। परमेश्वर के भवन में एक कलीसिया क्या नहीं बात नहीं, स्वर्ग राज्य में हम जन्म हुआ है। हम लोग बावन बोलेगा तो हम सोच रहे कलीसिया है। कलीसिया इंसान का हाथ से बनाया, लेकिन परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया स्वर्ग राज्य है, कभी हिलाएगा नहीं और राज कभी हिलेगा नहीं। इधर एक भूकंप आएगा तो ये बिल्डिंग नीचे गिर जाएंगे, इसका नींव चले जाएंगे, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए ठहरा हुआ राज वो कभी हिलते नहीं। और राज्य में हमारा जन्म हुआ, हम पुत्र बन गया है। अगर हम पुत्र हैं तो पिता का स्वभाव में हमको आना चाहिए। यीशु मसीह के स्वभाव में हमको आना चाहिए। यीशु मसीह के पवित्रताई में, सच्चाई में, ईमानदारी में, वफादारी में हमको आना चाहिए। यीशु मसीह के जीवन वो जीवन हमारा भीतर होना चाहिए। इधर वचन में लिखा है मुझसे मांगो और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देश को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। जाति जाति के लोगों का हमारी संपत्ति, हमारे लिए लोग परमेश्वर का बहुत बड़ा जागृति भेजने वाला। हालेलुया। प्रभु का आत्मा ने बोला अंतिम दिनों का जागृति के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। अगर कोई पवित्रताई में जीवन बिताएगा उनके लिए प्रभु का आवाज यही है, अंतिम दिनों का जागृति के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि फसल बहुत है। काटने के लिए पवित्र लोगों को प्रभु तैयार कर रहा है, ईमानदार लोगों को परमेश्वर तैयार कर रहा है। काटने के लिए परमेश्वर सच्चाई में जीवन जीने वाले लोगों को तैयार कर रहा है। और परमेश्वर ने एक बात दिखाया, ये दुनिया के अंत बहुत निकट है। हालेलुया। हम क्या बातों के लिए दौड़ लगाते हैं? हम क्या बातों के लिए दौड़ लगाते हैं? हमारा जीवन में, हमारा आत्मिक जीवन को हम लोग बनाते जाइए। हमारा नीम मतलब क्या? हमारा नीम क्या होना चाहिए? सच्चाई का नीम होना चाहिए। हमारा नीम का पत्थर, वो पत्थर कौन सा है? सच्चाई का पत्थर। हमारा नीम और उसका पत्थर ईमानदारी का पत्थर डाले। हमारा नीम मसीह जिंदगी का नीम, भय भक्ति का, और क्या है? ईमानदारी का, सच्चाई का, पवित्रताई का पत्थर डाल दीजिए। हालेलुया। उसमें हमको बनते आना चाहिए, उसमें हमारा जिंदगी बनाना चाहिए, ताकि हमारा जीवन क्या है? कभी हिलेगा नहीं। हालेलुया। परेशानी आएंगे, दुख मुसीबत आएंगे। एक व्यक्ति का मतलब मृत्यु होने का मतलब जवान था, बहुत अच्छा जवान था, और परमेश्वर का आवाज बार बार उनके कान में आया, मैं आज आपको वचन दे रहे। और आज में परमेश्वर के आत्मा ने क्या कल परमेश्वर ने क्लियर से कलीसिया को बोला, वो बातों को मैंने आपके सामने रखा। वो परिवार के साथ भी परमेश्वर ने बातचीत किया, लेकिन वो परिवार वो बातों को नहीं माना। वो सोचे किसी और के लिए वचन होंगे, हमारे लिए नहीं होंगे, क्योंकि वो सेवा भी करते थे और कलीसिया में आते रहते थे, हर बात में शामिल था। वो बोले हमारे लिए नहीं होंगे, लेकिन प्रभु ने बोला 1 महीने का टाइम मैंने दिया। हालेलुया।
1 महीने का टाइम दिया, अगर सुधरना है तो सुधर जाओ। क्या हो गया? 1 महीना हो गया, सुधरा तो नहीं। परमेश्वर ने वो जवान, अच्छा तबीयत वाला था, अच्छे जवान था, उसके जान परमेश्वर ने लिया। हालेलुया। दुखी होकर हम कुछ नहीं कर सके। प्रभु का बातों को कान किसको है वो सुने, परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। परमेश्वर बोलेगा, सुनने वाला, ग्रहण करने वाला के लिए वो अच्छा होंगे। इधर परमेश्वर का वचन में परमेश्वर लिखा है, देखो तू उन लोगों को, इधर वचन में लिखा है, तू उन्हें, मतलब दुष्ट लोगों के बारे में प्रभु बोले, परमेश्वर वचन को नहीं मानने वाला लोगों के लिए। देखो इधर परमेश्वर लिखा है, लोहों के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। परमेश्वर बोले लोहे के डंडे से परमेश्वर क्या करेंगे? टुकड़े करने का दिन आ रहे। हालेलुया। लोहे के डंडे से टुकड़ा करेगा। और किसको करेगा? इधर लिखा है, तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। मैं जब परमेश्वर से बोला, कुम्हार का बर्तन अलग होते हैं, क्योंकि कुम्हार जब बर्तन को बनाते हैं, बर्तन को बाहर का सुंदरताई के लिए नहीं बनाते। हालेलुया। एक घर में 4 जन हो, अगर एक घर में पति पत्नी 2 हो, नहीं बच्चे हो 5 6, परमेश्वर एक एक करके क्या है, कुम्हार क्या करते हैं? एक एक को बनाते हैं। हालेलुया। ये नहीं है पूरे परिवार को इकट्ठे, एक मतलब क्या है, कुम्हार बनाते, परंतु एक एक को कैसे बनाते? अंदर को हाथ लगाकर बनाते। हालेलुया। अंदर को साफ करके, अंदर को शुद्ध करके, अंदर को क्या है, बनाते हैं। इधर परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर टुकड़ा करने वाला बर्तन कैसा है? मिट्टी का बर्तन, वो बर्तन कभी आग में नहीं रखा हुआ बर्तन है। हालेलुया। जब हम आग से होके जाते हैं, हम शुद्ध होते जाते हैं। क्यों लोगों के जीवन में अभी भी अशुद्धि है? क्योंकि अभी भी क्यों पाप है, अभी भी पाप में क्यों मस्ती करते हैं, मजा करते रहते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के आग का बट्टी से होके नहीं गया है। आग का बट्टी से होके जाएगा ना, फिर वो शुद्ध होते जाएंगे, पवित्र होते, मजबूत बनेंगे। हालेलुया। वो बर्तन को हम लोग ऐसा, मतलब क्या है, उसको कड़कड़ाएगा तो उसका आवाज भी बहुत मीठा आवाज आते हैं, वो टूटने वाला नहीं है। परंतु ये बर्तन, परमेश्वर बोल रहे, मेरा लोहा का डंडा से मैं उसको टुकड़ा करने वाला बर्तन जब कुम्हार बनाया, लेकिन आग का बट्टी से होने का तैयार नहीं, पवित्र होने का तैयार नहीं, शुद्ध होने का तैयार नहीं, साफ होने का तैयार नहीं। परमेश्वर बोले, ऐसे लोगों को मैं टुकड़ा 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 बनाकर फेंक डालेंगे। हालेलुया। और इधर वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं, अब है राजाओं बुद्धिमान बनो। हालेलुया। हमको परमेश्वर को राजा बुलाया, यीशु मसीह राजा का राजा, उसका पुत्र बनने का, राजा बनने का अधिकार हमको दिया है। अगर हम यीशु के राज्य में जन्म हुआ है, हम राजा का अधिकार में आया। प्रभु बोल रहे, बुद्धिमान बनो। हालेलुया। हे पृथ्वी के न्यायों, ये उपदेश ग्रहण करो। देखो, परमेश्वर के उपदेश को ग्रहण करके बुद्धिमान बनने के लिए परमेश्वर हमसे बोल रहे, हम बुद्धिमान बनना है। और उधर लिखा है, डरते हुए यहोवा की उपासना करे। हालेलुया। परमेश्वर को उपासना, आराधना कैसे करना? डरते हुए, हमारा मुंह से नहीं। यशायाह नबी की किताब में लिखा है, लोग मुंह से परमेश्वर को स्तुति करने वाला, लोग मुंह से परमेश्वर का आराधना करने वाला। प्रभु बोल रहे, डरते हुए परमेश्वर की आराधना करे। और उधर इब्रानी भाषा में लिखा है, घुटने पर होकर उसका स्तुति और उसका प्रार्थना और उसका आराधना करे। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बोल रहे, जब भी आपको आराधना करना हो, आपके अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए, घुटने
लो घुटने पर हो सके, घुटने पर होकर स्तुति के साथ, आराधना के साथ उसका उपासना हम करना चाहिए। और उधर लिखा है कांपते हुए मगन हो। हालेलुया। अगर हम आनंदित हो, मगन हो, कैसे मगन होना है? प्रभु की उपस्थिति में कांपते हुए। हालेलुया। और गला परमेश्वर की आत्मा बोल रहे कांपते हुए उसका आराधना करे। रिखाना बरेगा गला कांपते हुए मगन हो जाओ। रिखानवा, क्योंकि हम बसम करने वाला आग के सामने बैठा है। और रिबना हतना रेगदा गला परमेश्वर बोल रहे पुत्र को चुम्मो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्गी में नाश हो जाए। वचन बोलते हैं यीशु मसीह का प्यार में आ जाओ, यीशु मसीह के प्यार में आ जाओ, यीशु मसीह के अधीनता में हो जाओ। क्योंकि वचन कहते हैं क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध न भड़कने का हो। धन्य है वे जिसका भरोसा उस पर है। हालेलुया। धन्य है परमेश्वर के ऊपर किसका भरोसा है। वचन बोलते हैं धन्य मतलब उसके जीवन में वो आशीष दी रहेंगे। हालेलुया। और रबना हतना स्थिति अच्छा नहीं होंगे, हालत अच्छा नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर हालत को बदलने वाला परमेश्वर है। और रबना हतना रहेगा। अरे रबना हतना हमारे कलीसिया के अंदर हम हमारे संडे स्कूल बच्चे को बोलते हैं जब भी वे प्रार्थना करे घुटने पर होकर हाथ उठाकर प्रार्थना में आइए। रिबाना हतना रहेगा। और रबना हतना रहेगा गला वचन कहते हैं जब भी आप आराधना करे, उसको उपासना करे, डरते हुए, कांपते हुए, हाथों को उठाकर रिबना सतुराने घुटने पर होकर स्तुति और प्रार्थना के साथ उसके सामने आए। और रबना हतना रहेगा गला हमारे भीतर पाप हो हम शुद्ध हो जाए, हमारा भीतर शुद्धि हो हम शुद्ध हो जाए। परमेश्वर शुद्ध हली कलीसिया को लेकर आ रहे। रिखाना बरेगा दगना हमारा कलीसिया बाहर से सुंदर है, हमारा कलीसिया बाहर से अच्छा है। हालेलुया। लेकिन भीतर से शून्य अवस्था में पाप को कैसे हालेलुया और अब सतुराने का सामना करना पता नहीं चल रहे। रिखाना बरेगा दगना किसका कान है? क्या आत्मा बोल रहे सुने। प्रभु का आत्मा ने मुझे बोला तुरी बजा। हालेलुया। ओ तुरी फूको कलीसिया के लिए, तुरी फूको। हालेलुया। रिबाना ओ रिकाना बरेगा दगला जना बला रेगा दगला। प्रभु की आवाज मेरे कान में आया कलीसिया के लिए तुरी फूक। रिखाना बरेगा दगला कलीसिया शुद्ध हो जाए, कलीसिया साफ हो जाए। हालेलुया। रिबाना हतना रहेगा। प्रभु के सामने डरते कांपते अपने जीवन को समर्पण करे। आज प्रभु भोज में शामिल होने वाला शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए हमेशा के लिए। प्रभु बोल रहे कुछ गुप्त बातों को मैं आपको प्रकट करेगा। रिखाना बरेगा दगला और रबना रेगा दगला। अगर शुद्धताई के साथ है, पवित्रताई के साथ है, पवित्र विश्वास योग्यता के साथ चलेंगे, प्रभु बोल रहे गुप्त बातों को मैं आपके सामने प्रकट करेगा। रिबाना हतना रेगा दगला उरबना जनबना रिखाना रेगा दगला। प्रभु के सामने हमारे जीवन को समर्पण करे। और रबना हतना रहेगा हम एक जिंदा खुदा के सामने हैं। हर एक रीति रिवाज से बाहर आए, पवित्रताई में आइए। आप पवित्रताई जीवन से निकाल दीजिए। हालेलुया। और रबना हतना रहेगा दगला प्रभु के नियम में आइए। जब भी हम प्रार्थना में आइए घुटने पर होकर हाथों को उठाकर होली स्पिरिट वर्शिप यू। रिबना हतना रहेगा आपसे हो सके हाथों को उठाए, वो आपके हो सके हालेलुया घुटने पर हो जाए। प्रभु बोल रहे जब आप घुटने पर हो जाएंगे, हाथों को उठाएंगे, आपका प्रार्थना को जल्दी उत्तर मिलने
वाला, लेकिन प्रभु का आत्मा बोल रहे अब गुड़ने पर और इस सारे हत्ता नारेगा और अपने हाथों को उठाकर विश्वासी योग्यता के जीवन के लिए, ईमानदारी के जीवन के लिए, पवित्रता के जीवन के लिए परमेश्वर से मांगे, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, आपको दिलों को शून्य करे, प्रभु का वचन से भरे, खाना बनेगा दगला वो शुद्धताई की तरफ से दौड़ लगाए। हमारा दिन कम है, ये दुनिया में लंबा समय जीने के लिए प्रभु ने किसी को नहीं बुलाया है। हमारा आनंद काल के जीवन, सदैव काल के जीवन, स्वर्ग होने के लिए हम पवित्रताई में आगे बढ़े। परमेश्वर यीशु मसीह हम प्रार्थना करते, कितना लोग प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पण किया, हर एक को आशीषित कीजिए। ये दुनिया के जीवन कर परमेश्वर हालेलुया पवित्रताई के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ चलकर प्रभु को डर के कामते हुए परमेश्वर उपासना करके आगे बढ़ने के लिए हर एक को आशीषित कीजिए। छोटे बच्चे से बड़े तक आशीष करना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना और उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से आमीन।